हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन। जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है वीकली, दो वीकली टेस्ट होते हैं, उसका डिटेल सॉल्यूशन। जो पेपर वेडनेसडे को हुआ था उसका अपन डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। पेपर कोड इज 025834। पेपर कोड इज 834। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जिसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, वो अपनों को फाइंड करना है। देखते हैं। द ओनली रिमेन ऑफ द स्पीशीज फाउंड हिथरटो। हिथरटो का मतलब क्या होता है? हिथरटो का मतलब होता है टिल नाउ। क्या होता है? टिल नाउ, अब तक। हिंदी में बोले तो अब तक। आर सम एक्शेल्स एंड फ्यू बोन्स। अब देखो, अगर अपन इसको ब्रेक करें तो सब्जेक्ट कौन है? रिमेन। नाउन प्रीपोजिशन और स्पीशीज इसका ऑब्जेक्ट, ये द आर्टिकल। अब सब्जेक्ट कौन है? रिमेन। अब ये फाउंड। अब बच्चा इस फाउंड को क्या मानता है? वर्ब। क्या मानता है? वर्ब। अगर सोचो ये वर्ब, ये अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो फिर टिल नाउ क्या है? टिल नाउ किसके लिए यूज होता है? टिल नाउ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ टेंस भी कौन सा आना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। टेंस क्या नहीं है? पास्ट इंडेफिनिट वाला नहीं है। सेकंड चीज फाइंड। फाइंड मतलब होता है डिस्कवर करना। फाइंड मतलब क्या होता है? डिस्कवर। और एक होता फाउंड। इस फाइंड की तीनों फॉर्म होती है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड। देखो मैं आपको डिटेल में लिखवा ही देता हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है, ये हो गई। एक होती है फाउंड, फाउंडेड, और एक फाउंडेड। इस फाइंड का मतलब होता है डिस्कवर। इस फाउंड का मतलब होता है एस्टेब्लिश। ठीक है। अब देखो, यहाँ कोई स्टैब्लिश की तो बात हो रही नहीं होगी, डिस्कवर की बात हो रही है। अब एक चीज बताओ, ये जो फाउंड है तो स्पीशीज ने थोड़ी डिस्कवर किया ना, स्पीशीज को डिस्कवर किया गया होगा। तो इसका मतलब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो आपको सेकंड फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म नहीं है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल में तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट दे रखा होता है वो क्या होता है? रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। तो जो स्पीशीज है ना, ये क्या है? इस डिस्कवर करने की क्या? रिसीवर। तो मतलब स्पीशीज को डिस्कवर किया गया होगा। ठीक है, इसलिए हिथरटो बिल्कुल सही है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल पे नंबर, जेंडर, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइम, टेंस वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो द ओनली रिमेन ऑफ द स्पीशीज फाउंड हिथरटो। अब देखो, ये जो रिमेन है इसका सब्जेक्ट कौन है? आर। कौन है? आर। यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन अगर मान लो सी पार्ट में अपन इज करते हैं तो देखो इसमें दे रखा है एक तो एग शेल्स। शेल्स है तो मतलब शेल्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल ही रहेगा वहां तो। और सेकंड चीज, अगर मान लो क्या रिमेन एक तो क्या होती है? वर्ब होती है। रिमेन एक तो क्या होती है? वर्ब। एक वर्ब होती है और एक क्या होती है? नाउन। और जब ये नाउन का वर्जन होता है ना रिमेन, तो नाउन का वर्जन इसका कभी भी सिंगुलर नहीं होता। नाउन का वर्जन होता है रिमेन्स। क्या होता है? रिमेन्स। इसकी सिंगुलर वर्जन होता ही नहीं है रिमेन का। ठीक है ना। और इस रिमेन्स का मतलब क्या? अवशेष। क्या है? अवशेष। मतलब डेड बॉडी। क्या? डेड बॉडी किसी की। ठीक है ना। तो द ओनली रिमेन्स ऑफ द स्पीशीज फाउंड हिथरटो। अब तक जो स्पीशीज पाई गई है, अब तक जो स्पीशीज के अवशेष पाए गए, आर सम एक्शेल्स। उनमें से क्या है? वो कुछ तो क्या है? एक्शेल्स है, और कुछ क्या है? बोन्स है। कुछ हड्डी है और कुछ क्या है? एक्शेल्स है। तो यहाँ जो रिमेन है, इस रिमेन की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपनों को? रिमेन्स। क्या लिखना पड़ेगा? रिमेन्स। ठीक है ना। अगर मान लो रिमेन, अगर अपन वहां इज लिखते तो एक्शेल्स नहीं कर पाते। सेकंड चीज, रिमेन का सिंगुलर वर्जन होता ही नहीं है। रिमेन का सिंगुलर वर्जन होता ही नहीं है, प्लूरल वर्जन ही होता है। तो इसलिए रिमेन्स के लिए क्या क्या दिया हुआ? आर। तो कौन सा पार्ट में एरर अपना?
ए पार्ट में, कौन सा पार्ट में, ए पार्ट में, अपना कौन से पार्ट में रह रहा है, ए पार्ट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब कौन से पार्ट में क्या है, ग्रामेटिकल एरर। फिर से, आई नो द प्रोजेक्ट। अब देखो एक चीज याद रखना, इंग्लिश में जो दैट होता है ना, दैट, इस दैट को क्या कर सकते हैं अपन, मतलब ये जो दैट है इसको अपन क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहाँ दो क्लोज है, दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजक्शन दैट। ठीक है ना, तो जब कंजक्शन दैट को अपन क्या कर देते हैं, इंग्लिश में अंडरस्टूड मान सकते हैं। तो आई नो दैट द प्रोजेक्ट इज डॉन्टिंग बट लेट अस ब्रेक इट थ्रू मैनेजेबल पार्ट्स दैट ईच ऑफ अस कैन इजीली वर्क ऑन। अब देखो इसको अगर ब्रेक भी करे तो आई सब्जेक्ट नो वर्क की फर्स्ट फॉर्म है ना, दैट हो गया। प्रोजेक्ट सब्जेक्ट नंबर 2 इज लिंकिंग वर्क, डॉन्टिंग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या है, एडजेक्टिव। इस डॉन्टिंग का मतलब है फियरसम। क्या, फियरसम अगर एक सिंगल शब्द में बोलूं तो, या फिर सीमिंग, सीमिंग डिफिकल्ट टू डील, डिफिकल्ट टू डील, है ना, जिसको डील करना क्या हो, डिफिकल्ट हो। तो मैं जानता हूं कि द प्रोजेक्ट इज डॉन्टिंग, जो प्रोजेक्ट है उसको डील करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। बट लेकिन लेट अस ब्रेक, कंजक्शन, बट लेट अस ब्रेक इट थ्रू मैनेजेबल पार्ट्स। अब ब्रेक इट थ्रू, थ्रू का मतलब क्या होता है, वाया, वाया या फिर बाय मीन्स ऑफ। ठीक है ना, मीन्स ऑफ की प्रेपोजिशन है। जबकि अपन इसकी बात करें कि लेट अस ब्रेक इट, हमें इसे तोड़ना चाहिए, हमें इसे क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। ठीक है ना, अब तोड़ना चाहिए तो ये तो इसकी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब तो वाया होता है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, इनटू। क्यों, क्योंकि किसी भी पार्ट में तोड़ने के लिए आपको प्रेपोजिशन मोशन वाली चाहिए होगी, मोशन की प्रेपोजिशन कौन सी, इनटू। तो ब्रेक इट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, तो कौन से पार्ट में रह रहा है, बी पार्ट में। कौन से पार्ट में रह रहा है, बी पार्ट में। अब अगर किसी को ये भी समझ ना, तो ये जो वर्क कौन है, ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, तो अपना एरर कौन से पार्ट में, बी पार्ट में। कौन से पार्ट में, बी पार्ट में। नेक्स्ट, यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, तुम, अब देखो ये विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रिस्पेक्ट करने का डूअर है रिसीवर, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, रिसीवर। क्या है, रिसीवर, क्योंकि पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रिसीवर। तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, डैश इफ यू कीप टेकिंग दीज टोन्स। अब देखो एक वर्ब होती है, कीप टेकिंग लाइंग डाउन। इस फ्रेज का मतलब होता है टू एक्सेप्ट बैड ट्रीटमेंट विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कंप्लेन के क्या करना, बैड ट्रीटमेंट को क्या करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, तो यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, डैश इफ यू कीप टेकिंग दीज स्टोन्स। अब देखो, देखते हैं लाइंग डाउन, तो ये तो होगी नहीं, लाइंग डाउन। हेयर स्ट्रेट फेस, ये भी नहीं होगा, स्ट्रेट फेस हेयर नहीं, अराउंड हेयर। तुम्हारी यहां क्या नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी। अगर इफ यू कीप टेकिंग दीज टोन्स, अगर तुम इन टोन्स को एक्सेप्ट करते हो बिना कंप्लेन के, अगर इन टोन्स को तुम एक्सेप्ट करते हो, तो तुम्हारी ये क्या नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी। तो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द चाइल्ड डाइड डैश जॉन्डाइस। अब देखो जॉन्डाइस का एक डिसीज है, क्या है, डिसीज। ठीक है, अब डाई के साथ तीन प्रेपोजिशन आती है। डाई के साथ एक आती है ऑफ, एक आती है ऑफ और फ्रॉम, ये दोनों एक ही सेम होती है, बस ज्यादा फॉर्मल होती है ऑफ और उससे थोड़ी कम फॉर्मल होती है फ्रॉम। एक आती है इन, एक आती है फोर। ठीक है, तो ये जो ऑफ या फ्रॉम आती है, ये आती है डिसीज के लिए, किसके लिए, डिसीज के लिए। और इन आती है एक्सीडेंट वगैरह के लिए।
किसके लिए? एक्सीडेंट वगैरह के लिए। फोर आती है समवन, और समवन या समथिंग, किसी के लिए क्या करना? मर जाना, ठीक है ना, और समबडी या समथिंग, ठीक है। तो द चाइल्ड डाइड, जो चाइल्ड था वो मर गया, किस कारण से? डिसीज है, और डिसीज की पोजीशन क्या है? ऑफ या फ्रॉम? फ्रॉम, तो यहां क्या दे रखा? ऑफ, क्या है? ऑफ, तो द आंसर विल बी ए ऑफ। नेक्स्ट, कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है तबाही। अब इसमें क्या? बेस्ट एक्सप्रेस वाला, तो मतलब सिनोनिम एक तरीके से, तो इसका मतलब होता है तबाही, क्लैमिटी, क्लैमिटी, डिसास्टर, डिसास्टर, रूइन, क्राइसिस, होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम। आप देखते हैं अपनों को सिनोनिम में फाइंड करना है। मिरेकल, मिरेकल का तो मतलब होता है सरप्राइज, मतलब चमत्कार वगैरह, सरप्राइज दोनों। ब्लेसिंग, फेवर, ब्लेसिंग और फेवर का तो मतलब सेम होता है, क्योंकि ब्लेसिंग का मतलब होता है गॉड्स फेवर, गॉड्स फेवर, गॉड्स फेवर, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या है? सिनोनिम है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। अब बचा क्या? क्लैमिटी। अब देखो क्लैमिटी तो फर्स्ट वर्ड लिखा था उन्होंने। नेक्स्ट, डिस्क्रेशन। अब डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रेशन का मतलब होता है, देखो ये नाउन है, तो डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब क्या होगा? कॉशस, कॉशन, वरीनेस, जो बहुत सतर्क हो, ठीक है, डिस्क्रेशन का मतलब। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्कमस्पेक्शन। ये तो इसका सिनोनिम है, सर्कमस्पेक्शन, सिनोनिम। अपनों को क्या फाइंड करना? अपोजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? अपोजिट। देखो वरीनेस और कॉशन, तो ये दोनों तो इसके क्या है? सिनोनिम, दोनों क्या है? सिनोनिम। तो ये तीनों तो इसके क्या हो गए? सिनोनिम। तो इसको अपनों को क्या फाइंड करना है? एंटो, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, बच्चा कौन सा? रेशनेस। अब रेशनेस का मतलब क्या होता है? रेशनेस का मतलब होता है लापरवाही, जल्दी करना। तो हरी, एस्टे, हरिया एस्टे, या इम्पेशियस, इम्पेशियस, उतावला, ठीक है ना, उस टाइप का बंदे को भी क्या बोलते हैं अपन? रेशनेस, लेजी वगैरह, मतलब जो उतावला है। लेजी तो क्या मतलब? जो जल्दीबाजी करता है, हरी, एस्टी वगैरह। तो अपना आंसर क्या होगा? रेशनेस। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या फाइंड करना अपने को? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। तो नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब क्या था? कुख्यात, क्या? कुख्यात। तो इल, तो इनफेमस, इनफेमस, क्या होता है? इनफेमस। नोटोरियस का मतलब था कुख्यात, जो क्या हो? नॉट वेल नोन, नॉट, मतलब नॉट वेल नोन, क्या एक वर्ड होता है? इल, इल नेम्ड, इल नेचर्ड, इल, इनफेमस। इसका मतलब क्या था? इनफेमस। अपनों को ये तो इसका सिनोनिम हो गया, दे ही रखा सिनोनिम। नोटेड, इल फेम्ड होता है, हाँ इल फेम्ड, ये भी इसका क्या है? सिनोनिम। ये भी इसका क्या है? सिनोनिम। स्कैंडलस, ये भी इसका क्या है? सिनोनिम। तो ये जो तीनों है, ये जो तीनों है दे रखे, कौन सा? इनफेमस, स्कैंडलस और इलफेम्ड, ये तीनों तो इसके क्या है? सिनोनिम। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है? एंटोनिम, अपोजिट। तो अपोजिट क्या होगा? नोटेड। क्या? नोटेड। नोटेड का मतलब था फेमस, क्या? फेमस, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा? क्या फाइंड करना अपनों को? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर्किटियस, ये भी नहीं, तो क्या है? क्लियर वर्ड। अब देखो फेबल, फेबल की स्पेलिंग में क्या है? FABLE, इसका मतलब है वो फिक्शियस टेल्स, क्या? फिक्शियस, टेल, फिक्शियस टेल, फिक्शियस टेल्स। एस्केलेटर का मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक है। तो अपना, और सर्किडियस मतलब राउंड वाला, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो द आंसर विल बी क्लियर।
अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिव्य दृष्टा। हिंदी में बोलूं तो अच्छे से समझ में आएगा, दिव्य दृष्टा। या फिर अगर इंग्लिश में बोलूं तो एक वर्ड यूज होता है प्रोफेट। क्या? प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब होता है जो पूर्व सूचना देने वाला। कौन सा? पूर्व सूचना देना किसी भी चीज के बारे में। दिव्य दृष्टि, जिसकी क्या होती है? दिव्य दृष्टि होती है, जो पहले बता देता है कि ऐसा होगा, तो प्रोफेट। तो इसका सिनोनिम क्या है? प्रोफेट। तो क्लेयरवॉयंट का मतलब दिव्य दृष्टा, जो पहले बता दे कि ये घटित होगा। नेक्स्ट, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसका अपने को क्या फाइंड करना है? इडियम का मीनिंग। वॉक ऑन एक्शेल्स। अब देखो वॉक मतलब क्या होता है? चलना। एक्शेल्स, अब आप एक्शेल्स पे चलोगे, ठीक है, एग के अंडों पे चलोगे, तो ये जो काम होगा ये कैसे होगा? ये काम क्या होगा? बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। मान लो एग शेल्स कैसे होते हैं? बहुत बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनपे वॉक करना कैसा रहेगा? बहुत रिस्की रहेगा। क्या रहेगा? रिस्की रहेगा। मतलब आपको बहुत ज्यादा क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखनी होगी। तो टू बी वेरी लाइट ऑन वन फीट, लाइट तो लेंगे नहीं बिल्कुल। टू बी वेरी नर्वस अबाउट इवेंट्स, नर्वस भी नहीं होंगे। टू बी वेरी एक्सट्रीमली कॉशियस। अब कॉशियस का मतलब क्या है? अवेयर। क्या रहना? अवेयर अबाउट वंस वर्ड्स और एक्शन। अपने अपने एक्शन और अपने वर्ड्स जो भी आप बोल रहे हो उस पर आप क्या रहना? सतर्क रहना। क्या रहना? सतर्क रहना। तो द आंसर सी विल बी करेक्ट। टू डील विद इवेंट्स इन केयरलेस मैनर। केयरलेस मैनर में भी डील नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड का मतलब होता है शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना, बोलना नहीं कुछ। ऑप्शन देखते, टू हैव वेरी थिन लिप्स, जिसके पतले लिप्स हो, वो भी नहीं। टू बी बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शोरगुल। क्या? शोरगुल, नॉइसी वगैरह, नॉइसी होना, नहीं। टू हैव अ थिन वॉइस, जिसकी क्या हो? पतली वॉइस हो, नहीं। अनविलिंग टू स्पीक अबाउट समथिंग। अब अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं है कुछ बोलने की, किसी के बारे में, तो उसने क्या कर दिया? टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड, टाइट मतलब होता है टाइट करना, लिप्ड मतलब ऐसे। तो उसने बिल्कुल अपने लिप्स को क्या कर लिया? टाइट कर लिया, ताकि ताकि वो, इसका मतलब है कि वो बोलना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? वो बोलना नहीं चाहता। तो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। किसका है? नो इंप्रूवमेंट का। आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 74 2 लाख रुपीज। मैंने मैंने ये घर खरीदा था 1970 में। आज से 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज में। कब खरीदा था? 1970 में। अब देखो टाइम दे रखा है, टेंस कौन सा दे रखा है? टाइम दे रखा है पास्ट का। इसका दे रखा है पास्ट का। और टेंस दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने एक चीज बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देखते। देखो, अब मैं बोलूं आई डिड दिस वर्क, एक सेंटेंस ही लिखे, एक लिखे आई हैव डन दिस वर्क। अब देखो दोनों की हिंदी देखोगे तो हिंदी तो दोनों की सेम है कि मैंने वो काम किया, मैंने वो काम किया। अब दोनों में काम तो हो रहा है, लेकिन फिर एक चीज बताओ, जब दोनों की मीनिंग सेम है तो फिर इन अंग्रेज इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे कि भाई एक को तो पास्ट इंडेफिनिट दे दिया और एक को क्या दे दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि दोनों की हिंदी क्या है? सेम है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझना। अगर पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं इफेक्ट डालने के लिए, किसका? पास्ट का। पास्ट इफेक्ट, पास्ट का इफेक्ट डालने के लिए इफेक्ट ऑफ पास्ट लिख लो। इफेक्ट ऑफ पास्ट। अगर पास्ट का इफेक्ट डालना है प्रेजेंट में तो अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर टाइम मेंशन करना हो, पॉइंट मेंशन करना हो, टाइम मेंशन करना हो, ठीक है ना, अगर टाइम मेंशन करना है तो फिर आप कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनेट। जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं वी गॉट फ्रीडम, यहां लिख देता हूं मैं, इसको इरेज कर देता हूं। वी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है,
वी। अब देखो इसको एक और तरीके से रखते बच्चे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो हाल फिलहाल हुआ सेंटेंस होता है, हाल फिलहाल हुआ नहीं होता, पास्ट का इफेक्ट होता है। किसका इफेक्ट होता है? पास्ट का इफेक्ट होता है। और उसमें कभी भी क्या मेंशन नहीं करते अपन? टाइम मेंशन नहीं करते, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं करते, पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर मान लो पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना है तो अपन किसका टेंस यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे मैं बोलूं वी हैव गॉट फ्रीडम। अब देखो अगर जो इसका मीनिंग कन्वे करता है कि बोले हाल फिलहाल में काम हुआ है तो आप काफी पढ़ा होगा आपने वी हैव गॉट फ्रीडम। तो जबकि अपनों को फ्रीडम कब मिली? 1947 में, ठीक है ना। लेकिन अपन उस 1947 क्या है? पास्ट है। उस पास्ट का इफेक्ट अगर अपन प्रेजेंट में डाल रहे हैं तो अपन कौन सा टेंस यूज करते? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन उसमें क्या मेंशन नहीं करते अपन? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मान लो टाइम मेंशन करना है तो फिर आपको कौन सा टेंस लिखना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो अपन लिखेंगे वी गॉट फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो इसका मतलब अगर टाइम पास्ट का मेंशन है तो फिर टेंस भी कौन सा आएगा? पास्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा नहीं, पास्ट परफेक्ट भी नहीं आएगा। अब कई के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं आएगा? तो पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट होती रिलेटिव क्लोज और इसके साथ एक दूसरी क्लोज भी लिखी हुई होनी चाहिए, ये कभी सिंगल क्लोज में यूज नहीं होती। नेक्स्ट, द फूड टेस्ट डिलीशियस। अब देखो ध्यान देना, टेस्ट, टेस्ट वर्ब है। टेस्ट कैसी वर्ब है? टेस्ट वर्ब डूइंग भी है, डूइंग भी है और क्या? लिंकिंग वर्ब भी है। कौन सी है? लिंकिंग वर्ब भी। और अपनों ने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा इंग्लिश में क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन काम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो जो लिंकिंग वर्ब होती है इनके बाद क्या लिखे जाते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है। अब जैसे मैं एक बोलूं द पिज्जा टेस्ट वेरी स्पाइसी। एक लिखो आई टेस्ट द पिज्जा। तो अब देखो कैसे पहचाने कौन सी डूइंग है। अब देखो यहां जो पिज्जा है ये टेस्ट करने का डूअर तो है नहीं, क्या? टेस्ट तो करने का डूअर नहीं है, स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टेट। स्टेट बताने का काम कौन करती है? लिंकिंग वर्ब। क्या कौन सी करती है? तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट है। अब टेस्ट, अब लिंकिंग वर्ब आ गई तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हो जो कि क्या है? एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव होना चाहिए। वेरी क्या है? एडवर्ब। ठीक है। अब यहाँ क्या है? आई सब्जेक्ट टेस्ट वर्ब की फर्स्ट वर्ब, टेस्ट व्हाट? पिज्जा। तो ये क्या है? इस टेस्ट करने का क्या है? डूअर है। जहां डूअर मिल जाए वर्ब को तो वो कौन सी वर्ब है? डूइंग। तो यहां है डूइंग वर्ब और यहां है लिंकिंग वर्ब। और एक और चीज, लिंकिंग वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का काम करते हैं, कभी भी किसका काम नहीं करते? एडवर्ब। किसका काम नहीं करते? एडवर्ब का। अब देखो ये डिलीशियस है। अब डिलीशियस में क्या दे रखा है? एलवाई, मतलब कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर। अब पहचानो कि ये जो टेस्ट वर्ब है ये डूइंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जबकि एडवर्ब ऑफ मैनर अपनों क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो इस एलवाई को रिमूव करके अपन क्या लिख सकते हैं? डिलीशियस। क्या लिख सकते हैं? डिलीशियस। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में दे रखा है क्या। ऑप्शन में डेलिकेसी दे रखा है। डेलिकेसी का मतलब तो नाजुक होता है, तो मीनिंग से गलत हो गया। स्क्रम्शियस। अब स्क्रम्शियस का मतलब होता है डिलीशियस। क्या होता है? डिलीशियस, डिलीशियस। ठीक है। और यमी, क्या? यमी, टेस्टी। ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? स्क्रम्शियस। अब राइटियस, राइटियस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये भी क्या होता है? एडजेक्टिव। ये भी होता है एडजेक्टिव। लेकिन ये सारे मीनिंग से गलत हो गए। ये तो एडवर्ब है, सॉरी ये तो क्या है? एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन ये तो मीनिंग से गलत हो गया। ठीक है। ये भी मीनिंग से गलत हो गया। और लॉजिक और मीनिंग दोनों से कौन सा सही हो गया? स्क्रम्शियस। कौन सा? स्क्रम्शियस। नेक्स्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, मैंने लिंकिंग वर्ब में पढ़ा है ये सब चीजें। नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of the words given below. A person who can't be reformed, जो वो पर्सन जो रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब देखो तो इनकरीजेबल, क्या? इनकरीजेबल। करीजेबल का मतलब क्या होता है? जिसे करेक्ट किया जा सकता है, जिसको रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। और इनकरीजेबल का मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, रिफॉर्म नहीं किया जा सकता।
अफेबल, अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, क्या, फ्रेंडली, फ्रेंडली, एमिएबल, एमिएबल, अमिटी, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। करेजेबल, करेजेबल तो जिसको करेक्ट किया। बिनाइन मतलब होता काइंड, काइंड जेनरस, काइंड जेनरस पर्सन। नेक्स्ट, द आंसर विल बी इनकरेजेबल। The researchers will publish their thesis in the next issue of the journal. पैसिव वॉइस, अब इसमें अपनों को क्या करना है, ये एक्टिव, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्टिव का, अपनों को किसमें चेंज करना है, पैसिव में। किसमें चेंज करना है, पैसिव में। तो देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका क्या बनेगा, विल, फिर उसके बाद बी की फॉर्म, बी की फॉर्म के बाद एक पैसिव में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो will be published, will be published. So the researchers ने पब्लिश की their thesis in the next issue of the journal। जो thesis का मतलब क्या होता है, thesis का मतलब है थ्योरी, थ्योरी क्या, थ्योरी या फिर वो कोई शीट वगैरह इस टाइप से मान लो। तो रिसर्चर्स ने पब्लिश की क्या की, उसकी थ्योरी इन द नेक्स्ट इश्यू ऑफ द जर्नल, जर्नल के नेक्स्ट इश्यू में उसकी क्या कर देगी, पब्लिश कर देगी थ्योरी। तो अब देखो विल बी पब्लिश्ड आना है, क्या आएगा, विल बी पब्लिश्ड। और अपनों ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग। और एक्टिव के स्ट्रक्चर में अपन सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे होते हैं, पैसिव में अपन किसको स्ट्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो देखो इसमें टेंस चेंज कर दिया गलत, इसमें पास्ट में ले गया गलत। अब ये दो बचे, इसमें विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, जबकि कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड, तो ये गलत। तो द आंसर विल बी ए, द आंसर विल बी ए। अगर जिसको बेसिक थोड़े बहुत लॉजिक्स भी आते ना, बेसिक टर्म्स भी आती है, तो वो आसानी से कर लेता। नेक्स्ट, दे सेड वी हैव बीन सपोर्टिंग एफसी बार्सिलोना सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब था शुरुआत, क्या होता है, शुरुआत। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं एफसी बार्सिलोना को, कब से, जब से ये शुरू हुआ है। तो दे सेड, मैंने एक चीज बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो वो क्या रहेगी, किस में रहेगी, पास्ट में रहेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में तो वो किस में रहेगी, प्रेजेंट में। जब पास्ट में दे रखी है तो पास्ट में होगी, तो प्रेजेंट में दे रखी है, गलत हो गया। अब दैट आएगा, दैट सही है। वी को किस में चेंज कर रहे, दे में कर रहे हैं, बिल्कुल। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पीछे जाते तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अपन इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पर तो आएगा नहीं, हैड बीन, हैड सपोर्टेड। अब ये तो पास्ट परफेक्ट है, अपनों किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो द डी विल बी करेक्ट, द डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ऑल हर लाइफ मिसेस फॉस्टर हैड अ ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, अ प्लेन, अ बोट और डैश अ थिएटर कर्टेन। अब जो देखो पूरे जीवन भर, ऑल हर लाइफ मिसेस फॉस्टर, जो मिसेस फॉस्टर है उसको बहुत ज्यादा क्या था, फियर था, डर था, किस चीज का, ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, ट्रेन को मिस करने का, प्लेन को मिस करने का, बोट को मिस करने का, और डैश थिएटर कर्टेन, और जो थिएटर का जो पर्दा है, थिएटर का जो पर्दा है उसको भी क्या करने का, मिस करने का क्या था, भय था, किसमें, मिसेस फॉस्टर में। तो अब देखो ऑप्शन देखते, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम, क्या होता है, एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, ये तो होगा नहीं मीनिंग के हिसाब से, एक्सट्रीम। अब देखो थिएटर दे रखा है, तो थिएटर से इसकी तो बात नहीं हो रही कि हार्डली भी नहीं है। हार्डली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो। तो बात क्या हो रही है, इवन, कि यहां तक कि उसको किसका भय था, थिएटर की कर्टेन तक का उसको क्या था, भय था। नेक्स्ट, इन अदर रिस्पेक्ट्स, अदर पहलुओं में शी वॉज नॉट अ डैश नर्वस वुमन। हालांकि वो क्या नहीं थी, अदर एस्पेक्ट्स में क्या नहीं थी, नर्वस वुमन नहीं थी। तो वुमन क्या है, नाउन। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नर्वस क्या है, एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, एडवर्ब। यूजुअल का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ये भी नहीं आएगा। जनरल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव, ये भी नहीं आएगा।
पर्टिकुलर का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या होता है? एडजेक्टिव, तो ये भी नहीं आएगा। बचा कौन सा? पर्टिकुलरली। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एलवाई। मोस्टली 90% जिसके लास्ट में एलवाई लगा होता है, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने पर क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ये क्या है? पर्टिकुलरली। तो आंसर क्या होगा? पर्टिकुलरली। शी वाज नॉट अ पर्टिकुलरली नर्वस वुमन, वह सामान्यतः पर्टिकुलरली कैसी है? नर्वस वुमन नहीं थी, लेकिन बट द मेयर थॉट ऑफ डैश ओकेजन्स, लेकिन मेयर थॉट किस चीज के? डैश। अब देखो ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा अपन क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्रीपोजिशन है, तो ओकेजन भी इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। इस ऑन का ओकेजन्स तो किसका ऑब्जेक्ट है? ऑन का। तो अपनों को ऑफ का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इंग्लिश ग्रामर में जब भी आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट को वर्ब की फॉर्म्स में बनाना है तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीन काम करते हैं इंग्लिश में, वर्ब का, जिरंड का और एडजेक्टिव का, पास्ट पार्टिसिपल मतलब। तो जब ये जिरंड का काम करेगी, और जिरंड किसका काम कर? जिरंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। नाउन दो काम करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के बाद आएगी वो कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काट दो। अब बची कौन सी? बी और डी। अब ऑफ बीइंग क्या हो जाएगी? आईएनजी फॉर्म है, तो जिरंड हो जाएगा। लेकिन अब ये मीनिंग देखो, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद। लेट का मतलब देर। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेटर वाला तो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, किसका कर रहा है? लेट का। किसका? देरी वाला कन्वे कर रहा है। तो अब देखो इसका मीनिंग, बट द मेयर थॉट ऑफ, लेकिन मेयर थॉट ऑफ, मेयर मतलब तो जस्ट, लेकिन उसका लेट हो जाने का, ओकेजन्स पे अक्सर लेट हो जाने का उसका जो ख्याल है, जो उसका थॉट है, लाइक दिस वुड थ्रू डैश सच ए नर्वस स्टेट। अब ये ख्याल है वो उसको किस में डाल देगा? किसमें डाल देगा? नर्वस स्टेट में डाल देगा। तो थ्रो कैसी प्रेपोजिशन है? मोशन की, और मोशन की प्रेपोजिशन कौन सी होती है? इनटू। कौन सी होती है? इनटू। तो द आंसर विल बी इनटू। कि जो उस ओकेजन्स पे अक्सर लेट होने का जो उसका थॉट है वो उसको किस में डाल देता है? नर्वस स्टेट में डाल देता है। अब इस कारण से क्या होता है? दैट अ टाइनी मसल, टाइनी मतलब होता है छोटी, छोटी मसल इन द कॉर्नर ऑफ हर लेफ्ट आई, और उसकी जो लेफ्ट आई है उसकी जो छोटी मसल है वो क्या करने लग जाती है? ट्विच करने लग जाती है। ट्विच मतलब होता है पलक झपकाना, मतलब ब्लिंक करना। क्या करना? ब्लिंक करना। तो इन सब कारणों से नर्वस स्टेट में हो जाता है वो, ठीक है ना। अब नर्वस स्टेट में होने के कारण उसकी आंखें क्या करने लग जाती है? फड़कने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? फड़कने लग जाती है। अब देखो वुड क्या है? मॉडल है, और मॉडल्स को अपन क्या मानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। ये बिगन है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये बिगन है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अपनों को कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन है? बिगिन और बिगिन ओवर। अब प्रेपोजिशन बिगिन टू आएगा, ना कि ओवर, ठीक है ना, क्योंकि वो किसकी बात हो रही है? रेसिपिएंट की बात हो रही है। टू ट्विच, तो टू ट्विच वैसे भी ये जिरेंड हो जाएगा, वो जिरेंड क्या, सॉरी इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। तो उसकी जो लेफ्ट आई थी वो क्या करने लग गई थी? ट्विच करने लग गई थी, मतलब ब्लिंक करने लग गई थी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 sentences in a jumbled order। किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सेंटेंस का मेन इंट्रोडक्शन मिल जाए, और मेन इंट्रोडक्शन में अगर मान लो 4 ऑप्शन ए बी सी डी, फिर दूसरा बी सी डी ए, नेक्स्ट है सी ए डी बी, और एक है डी ए सी बी। अब आपको पता है कि मेन इंट्रोडक्शन आपको मिल गया किसका? सी का। किसका मिल गया? सी का। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को जो टाइम बचाना होता है एग्जाम में, क्या बचाना होता है? टाइम। तो टाइम बचाने के लिए आप उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के मीनिंग करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मेन इंट्रोडक्शन मिल जाए तो सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट करके उसका आंसर फाइंड करना है। अब देखते हैं। ऑल्दो, हालांकि आई हैड अ फियर ऑफ वाटर, मुझे किसका फियर था? वाटर का फियर था। आई थॉट इट वाज एन इंपॉर्टेंट स्किल आई शुड लर्न, और मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे मुझे क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। हालांकि व्हाट आई डिडंट रियलाइज, जो मैं रियलाइज नहीं कर पाया, वाज दैट, वो ये था, इट वुड ऑल्सो मेक मी मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, ये मुझे क्या बना सकता था? मोर कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकता था। लेकिन मैंने उसे क्या नहीं किया? रियलाइज नहीं किया।
आई ऑल्सो थॉट, मुझे लगता है, मुझे ये भी लगता है कि इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज, ये कैसी एक्सरसाइज होगी, एक गुड एक्सरसाइज होगी, दैट वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रॉन्गर, जो मुझे फिजिकली क्या बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स आई हैव हैड टू डू, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स आई हैव हैड टू डू वाज टू लर्न हाउ टू स्विम। अब देखो मेन इंट्रोडक्शन है दी, बात यहाँ पे दीज, ये जो आई, ये इट रेफर कर रहा है, वो इट रेफर किसको कर रहा है, स्विम को। किसको रेफर कर रहा है, स्विम से रिलेटेड, ठीक है। तो जो मेन इंट्रोडक्शन है वो कौन सा है, डी। तो ऑप्शन देखते हैं, देखो ए, ये तो होगा नहीं। अब ये क्लोज ऑप्शन है, कौन से, सी और ए। अब इन सी और ए में से देखना है कि सी के बाद वो डी के बाद पेयर कौन सा बनेगा, ए का बनेगा या सी का। अब देखो ऑल्सो थॉट दे रखा है, क्या दे रखा, ऑल्सो। अब ऑल्सो थॉट दे रखा है तो मतलब पहले कहीं ना कहीं थॉट की बात हुई होगी, तभी तो, क्योंकि ऑल्सो का यूज तभी कर पाओगे जब उससे रिलेटेड पहले कहीं बात हुई हो। तो थॉट यहाँ पे, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ होगा, ए हुआ होगा या सी, पहला एक्शन कौन सा हुआ होगा, ए। तो डी के बाद पेयर कौन सा बनेगा, ए का, ए का पेयर कौन सा, सी। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी अपन मीनिंग देखते हैं। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स, जो हार्डेस्ट थिंग्स है उनमें से एक कौन सी थी, आई हैव हैड टू डू, मुझे क्या करना था, वॉज टू लर्न हाउ टू स्विम, कि स्विम कैसे करते हैं, वो मुझे क्या करना था, सीखना था। और वो उसके लिए सबसे, वो मेरे लिए सबसे क्या है, हार्डेस्ट थिंग्स है। हालांकि आई हैड अ फियर ऑफ वाटर, हालांकि मुझे वाटर का फियर था, भय था। आई थॉट, मुझे लगता है कि इट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्किल आई शुड लर्न, और मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि मुझे क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और आई ऑल्सो थॉट, मुझे ये भी लगता है कि इट वुड बी ए गुड एक्सरसाइज, ये गुड एक्सरसाइज होगी, दैट वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रॉन्गर, जो कि मुझे फिजिकली क्या बनाएगी, स्ट्रॉन्गर बनाएगी। हालांकि व्हाट आई डिडंट रियलाइज, जो मुझे रियलाइज करना था वो ये था, इट वुड ऑल्सो मेक मी मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, और ये मुझे मोर कॉन्फिडेंट पर्सन भी क्या रियलाइज करना चाहिए था कि ये मुझे क्या बना सकती है, मोर कॉन्फिडेंट पर्सन भी बना सकती है। तो द आंसर सी विल बी करेक्ट, द आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड, फिर से किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन के दौरान मैनी पीपल डिस्प्ले अ सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स, मैनी पीपल क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल मतलब है आभूषण सहित, आभूषण वाली डॉल्स को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते, दिखाते, जो कि जानी जाती है किस नाम से, हिना डॉल से। हिना मत्सुरी इज अ सेलिब्रेशन, हिना मत्सुरी एक सेलिब्रेशन है ऑफ द गर्ल्स का इन जापान, कहां पे, जापान में, जिसमें विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर, जिसमें विश करते क्या, ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या करते, एक दूसरे को क्या करते, विश करते। जो मेन इंट्रोडक्शन निकल गया वो किसकी है, ए की, वो बी, क्या है, बी। तो जो स्टार्ट होगा अपना सेंटेंस वो किससे होगा, बी से। अब देखो बी का एक ही है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर पेपर में टाइम बचाना है तो लेकिन अपन इसका मीनिंग कन्वे करते हैं कि हिना मत्सुरी एक सेलिब्रेशन है किसका, गर्ल्स का, जापान में, जिसमें ब्राइट फ्यूचर के लिए एक दूसरे को क्या किया जाता है, विश किया जाता है। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन के दौरान मैनी पीपल डिस्प्ले, बहुत से लोग डिस्प्ले करते, दिखाते ऑर्नामेंटल डॉल्स, सजी हुई आभूषण सहित डॉल्स को, जो कि जानी जाती है किस नाम से, हिना डॉल से। फिर दीज डॉल्स, अब देखो डॉल्स का इंट्रोडक्शन यहां हुआ, फिर उसके बाद क्या है, दीज डॉल्स रिप्रेजेंट द एम्परर, ये जो डॉल्स है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, एम्परर को, एम्प्रेस को, और रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या की जाती है, प्रेजेंट की जाती है। दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स, और जो ये रॉयल लुकिंग डॉल्स है वो ड्रेस की जाती है इन द क्लोथिंग ऑफ द हायन पीरियड, और हायन पीरियड से क्या की जा रही है, ये जो रॉयल लुकिंग डॉल्स है उनको क्या किया जा रहा है, ड्रेस किया जा रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, द डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड, किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, किसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखते हैं, पर्सन हु डज नॉट केयर ऑफ लिटरेचर और आर्ट, अब जो लिटरेचर और आर्ट का केयर कौन नहीं करता, फिलिस्तीन के लोग, मैंने याद करवाया था ना इसको कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो लिटरेचर और आर्ट की क्या नहीं करते, केयर नहीं करते, लिटरेचर और आर्ट की क्या नहीं करते, केयर। तो आंसर विल बी फिलिस्तीन, क्या, फिलिस्तीन। अब ये बारबेरियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट सिविलाइज्ड, नॉट सिविलाइज्ड। नॉट सिविलाइज्ड। सर्ली का मतलब क्या था, बैड टेम्पर्ड, क्या, बैड या शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड या शॉर्ट टेम्पर्ड। या फिर आप बोल सकते हो ग्रम्पी, ग्रम्पी को याद करे थे कि गर्म चाय पीने से, गर्म को याद करे थे, गर्म
पी वाई को पी, गर्म चाय पीने से वो क्या हो गया, इरिटेट हो गया। तो सर्ली का मतलब क्या होता है, इरिटेट भी होता है, इरिटेबल पर्सन, इरेसिस्टेबल, ये सारे, ठीक है ना। इलिटरेट मतलब क्या होता है, अनपढ़, क्या होता है, अनपढ़। तो अपना आंसर क्या होगा, फिलिस्तीन, क्या होगा, फिलिस्तीन। नेक्स्ट, स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब क्या होता है, कमी, क्या होता है, कमी। स्मॉल अमाउंट, स्मॉल, या फिर लैकिंग इन, लैकिंग इन अमाउंट और नंबर, नंबर या अमाउंट में क्या होना, कमी होना। इसका एक सिनोनिम होता है मीगर, मीगर, टाइनी, ठीक है, इसके सिनोनिम। स्लेक का मतलब क्या होता है, लूज, क्या होता है, लूज। अब इसमें अपने को फाइंड करना है सिनोनिम, क्या फाइंड करना है, सिनोनिम। एवर्स का मतलब होता है अपोजिशन, अपोजिशन टू, इसके साथ प्रेपोजिशन आती है टू, अपोजिशन टू। मीगर, अब देखो मीगर इसका क्या है, सिनोनिम, तो द आंसर विल बी मीगर, द आंसर विल बी मीगर। अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुरता, क्या, प्रचुरता, वेरी लार्ज इन अमाउंट, वेरी लार्ज इन अमाउंट और नंबर। ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। अपनों को फाइंड क्या करना था, सिनोनिम, अपनों को क्या फाइंड करना था, सिनोनिम। तो द आंसर सी विल बी, मीगर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है। सेमेस्टर, सेमेस्टर की स्पेलिंग सही है। वैक्यूम, अब देखो वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, जो वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का मतलब सबको पता है, वैक्यूम का मतलब होता है वॉइडनेस, खाली, वॉइडनेस या वॉइड, ठीक है ना, खाली, या वैक्यूम क्लीनर होता है ना। तो सेंसर, सेंसर किससे रिलेटेड है, सेंस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, सेंस से रिलेटेड। अब इसका मतलब है एजिंग, क्या, एज, एजिंग, बिकमिंग ओल्ड, बिकमिंग ओल्ड, क्या होना, धीरे धीरे बूढ़ा होना, वृद्धावस्था आना, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, सेनिस्केंट, क्या, सेनिस्केंट। नेक्स्ट, तो अपना आंसर क्या होगा, वैक्यूम, क्या होगा, वैक्यूम। नेक्स्ट, इतने ही थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में क्लास वर्थ लगी हो और अगर आपको ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये सच में वर्थ लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।